जिधर हम लोग मशीन जिस जगह पे नहीं पहुंचते, ट्रैक्टर जिस जगह पे नहीं पहुंचते, अभी भी हम ये जो का इस्तेमाल बाकायदे से करते हैं। ये जो का जो जितना काश्तकारी उससे जितना अच्छा होता है वो मशीनगिरी से इतना अच्छा नहीं होता है। जितना हमारे ये जो से हम लोग जो काश्तकारी करते हैं उसमें ज़्यादा ये ज़मीन नरम करते हैं, फसल ज़्यादा अच्छी आती हैं। दिन में हम लोग तकरीबन हम लोग 10 कनाल तक भी हम लोग इससे काश्तकारी कर लेते हैं। अभी यह सीखा हुआ है। दूसरा अब सीखने के लिए आप छोटे को लाते हैं, फिर छोटे जो को लाते हैं, फिर इसके साथ इसको बांध देते हैं। फिर 1-2 दिन हम लोगों को मुश्किल भी आते हैं, मगर हम लोगों ने इसको बड़ी मेहनत से सिखाना होता है। 1 साल के बाद हम लोग तकरीबन ये सीख जाते हैं। अमूमन ये समझ लो 6 साल के बाद इसको सिखाते हैं। बाद में उसको 15 साल के बाद ये बूटा हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं लेता है ना। उसके ऊपर बुरी चढ़ा के भी लिए आ सकते हैं। जैसे अभी वो पहले पुराने ज़माने में थ्रेशर नहीं थी, तो हम लोग इसके ऊपर उसको समझ लो वो गंदम भी भूसा बनाने के लिए भी, और ये सारा जो निज़ाम करता था ये इसी से हम लेता था गज़ों से। अभी ये सब मान लो थ्रेशर आ गया, मशीनगिरी आ गया, तो सिर्फ हम लोग अभी इसके सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये काश्तकारी के लिए यूज़ कर रहे हैं सर। वो जो ट्रैक्टर जो हम आजकल चला रहे हैं, वो एक तो ज़मीन को साइडों से छोड़ देते हैं, बीच में से वो हल सही तरह नहीं चला सकते हैं, और ज़मीन में ज़्यादा गहरा ले जाता है खाद बीज। इस वजह से उसकी पैदावार कम हो रही है। अगर आप इसकी निस्बत आप देसी हल चलाएं, हमारा बैल है, याक है, जो है, उससे चलाएंगे तो ज़मीन को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, कम गहरा वो रखते हैं, और बीज और खाद बराबर में सही जर्मिनेट होते हैं।